पर अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इंदौर को कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप दे दी गई है। तो इंदौर को बड़ी खेप मिली है वैक्सीनेशन को लेकर के। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 82,000 के डोज दिए गए हैं। 350 केंद्रों पर आज दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। 45+ को दूसरी डोज लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं इंदौर को कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप बरामद हो चुकी है और ये दोनों ही जो वैक्सीन थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बड़ी खेप इंदौर में लाई गई है। तो ऐसे में जो लोग 45+ से ऊपर बताए जा रहे थे, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और 82,000 ये डोज मिली है। तो एक बार फिर से एहतियाब शेख का रुख कर लेते हैं। एहतियाब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इंदौर को बड़ी खेप वैक्सीन की दी गई है और दोनों ही वैक्सीन के डोजेस अब इंदौर को मिल चुके हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस रणनीति के आधार पर 45+ को लगाया जाएगा? 18+ के जो लोग हैं, जो 44+ के जो 18+ से लेकर के 44 तक की उम्र में आते हैं, तो उनको किस प्रकार से लगाया जाएगा? क्या रणनीति तैयार की गई है? हाँ, देखिए सुरभि, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर इंदौर के जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हद तक उत्साहजनक माने जा सकते हैं, क्योंकि कोलकाता के बाद में यदि देखा जाए तो देश में ये दूसरा नंबर का शहर है जिसने तकरीबन 50% के आसपास वैक्सीनेशन का अपना जो पॉपुलेशन का है उस पर अचीवमेंट हासिल कर चुकी है। जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर इंदौर के अंदर काफी उत्साह देखने में नजर आया और लोगों ने काफी वैक्सीनेशन करवाया भी। लेकिन पिछले फ्राइडे की अगर मैं बात करता हूं, पिछले शुक्रवार से वैक्सीन की डोज कम हो गई थी, वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी, जिसके कारण लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा था। सैटरडे को हमने देखा था कि शनिवार को कई सारी जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर वैक्सीन मौजूद नहीं थी। हालांकि इस मामले में मेरी जब बात हुई थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था कि मंडे तक यह बहाल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अब इंदौर शहर को 82,000 वैक्सीनेशन का ये कहा जाए कि खेप मिल चुकी है, जिसमें कोवैक्सीन भी है, कोविशील्ड भी है, दोनों ही तरह की वैक्सीन हैं। तो डेफिनेटली 350 सेंटर्स हैं इंदौर शहर के अंदर। अब वहां पे वैक्सीनेशन दोबारा से शुरू होगा। एंड लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि इंदौर के अंदर वैक्सीन को लेकर जितना उत्साह हमने देखा है, चाहे वो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात हो या निगम जोन के अंदर बनाए हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात हो, लगातार लोग पहुंच रहे थे, सभी उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अब ये आ जाता है कि जो सेकेंड डोज है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रेफरेंस ये दिया गया है कि सेकेंड डोज के जो 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये खेप आई है, मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर आगे की खेप भी आ जाएगी। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आर क्लियरली स्टेटिंग दैट इंडिया के अंदर, पूरे भारत में कोलकाता के बाद अभी फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर इंदौर नंबर 2 पे चल रहा है। वो वक्त शायद बहुत दूर नहीं है जब वो नंबर 1 पर भी आ जाए। चूंकि सफाई में इंदौर नंबर 1 रहा है, जिस तरीके से लोगों का रुझान है इंदौर में, अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूं तो सुरभि, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि पीपल इन इंदौर आर वेरी अवेयर। वो अवेयरनेस के साथ में काम करते हैं, चाहे वो कोरोना के प्रोटोकॉल की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, वैक्सीनेशन की बात की जाए।